लक्षद्वीप और मालदीव चर्चे में क्यों सोशल मीडिया पर चलने लगा हैशटैग चलो लक्षद्वीप। किन किन सितारों ने मालदीव को किया बायकॉट। खबरों में आजकल दो डेस्टिनेशंस के नाम खूब चर्चा में है। एक है भारत का लक्षद्वीप और दूसरा है भारत से ही सटा डेस्टिनेशन मालदीव। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? दोनों जगहें अचानक से इतनी अधिक सुर्खियों में कैसे आई? इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कैसे हुआ? आखिरकार सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव चलो लक्षद्वीप क्यों ट्रेंड होने लगा? बॉलीवुड के सितारे बड़ी संख्या में इस ट्रेंड का हिस्सा क्यों बनने लगे? आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? आइए आपको बड़े शॉर्ट में हम समझाते हैं। नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं AMV नेटवर्क। बता दें कि ये सारी बहस पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू हुई थी, जिनकी तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक तबका ये कहने लगा था कि अब छुट्टी मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाएं। ऐसे ही एक्स पर इन्हीं पोस्ट का जवाब देते हुए मालदीव सरकार के मंत्रियों की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहने की कोशिश की गई कि मालदीव की तुलना लक्षद्वीप से करना ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आपत्तिजनक पोस्ट किए। हालांकि इन मंत्रियों के पोस्ट के तुरंत बाद ही तीनों मंत्रियों को मालदीव सरकार ने उनके पदों से निष्कासित कर दिया और सीधा और साफ शब्दों में कहा कि मंत्रियों के जो भी विचार हैं वे उनके अपने व्यक्तिगत हैं, उनका मौजूदा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रियों के आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों और मालदीव के नागरिकों के बीच जंग छिड़ गई। भारत के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि देश में हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लग गया। अब क्या था इसके बाद? लोग मालदीव का जमकर विरोध करने लग गए। अब क्या था इसके बाद? लोग विरोध करने लग गए मालदीव का, वो भी जमकर। इस पर कई लोग ये भी कहते नजर आए कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के टूरिज्म को तगड़ा झटका लगने लगा है। इसके बाद भारतीय बड़ी संख्या में मालदीव की छुट्टियां कैंसिल करने लग गए। अब इतना कुछ इधर हो ही गया तो जाहिर सी बात है लोग उस वर्ग से भी उम्मीद लगाने लग गए जिसे देश के सबसे अधिक प्रभावित करने वाले की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड जगत की। हिंदी फिल्म के भी कई सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने लगे। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि वहां छुट्टियां मनाने जरूर जाएं। अक्षय कुमार ने ये लिखा कि हैरानी की बात है कि मालदीव के लोग उस देश की बुराई कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं। जी हाँ, वार्तालाप है कि वो भारत की बात कर रहे थे। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने भी इंडियन आइलैंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के कैंपेन में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया जब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने मालदीव की तस्वीरें साझा कर दी हैं। बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत ने पोस्ट कर लिखा कि एक ही समुदाय से होने के बावजूद बड़े पैमाने पर मुस्लिम भय से पीड़ित लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने सीधे कहा कि इतने घटिया और नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री के माध्यम से लक्षद्वीप के मनमोहक आकर्षण की खोज। नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा ने मुझे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस छिपे हुए रत्न को अपनी यात्रा इच्छा सूची में सबसे ऊपर जोड़ रहा हूँ। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने लक्षद्वीप के समर्थन में पोस्ट कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बॉलीवुड तो बॉलीवुड, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया। सहवाग ने भारत के कई अलग अलग तस्वीरें शेयर कर मालदीव के तंज को आपदा में अवसर बताया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में अपने अनुभव को याद करते हुए इस अभियान में शामिल हो गए। उन्होंने लिखा, सिंधु दुर्ग में अपना 50वां जन्मदिन मनाए हुए 250 से अधिक दिन हो गए हैं। तटीय शहर ने वह सब कुछ प्रदान किया जो हम चाहते थे। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो कौन से नए रंग लेकर आती है।